अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खेल है जुनून और मैं हूं आपकी होस्ट फजीला नवाज़। तो एज वी ऑल नो कि हमारा एजेंडा है स्पोर्ट्स, तो हम आजकल बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। बट राइट नाउ जो ट्रेंडिंग पे चल रही है वो है क्रिकेट, और पाकिस्तान में PSL सीज़न 7 चल रहा है और बुखार भी बड़ा हाई फाई चल रहा है। तो इस हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान में कल जो मैच खेला गया था वो खेला गया था लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फॉकनर के हवाले से भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे। और इससे पहले मैं अपने प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाऊँ, आपको ये भी बताती चलूँ कि आज जो है वो कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर का मद्दे मुकाबल होने जा रही हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ अपने सीनियर तज्ज़ियाकार को और उनको। लेकिन आज हमें किसी न्यू पर्सन ने भी ज्वाइन किया है, वो कौन है उनके हवाले से भी आपको मैं बताती चलूँ। तो मोहम्मद बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद बाबर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी है फजीला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। एंड द न्यू पर्सन सैयद उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, आजकल मैचेस चल रहे हैं PSL, और आज का जो मैच चल रहा है वो है कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर। तो क्या लगता है कि जो है वो कौन सी टीम जीतेगी? क्योंकि कोयटा ने जो है वो टॉस तो जीत लिया है और पहले जो है बैटिंग भी कर ली है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आज जीतेगी? देखिए, कराची किंग्स जिस तरह मैचेस पीछे खेलते हुए आ रही है, तो उन्होंने मतलब शुरू में ही स्टार्टअप ऐसा लिया, मतलब उससे खिलाड़ियों को डीमोटिवेशन स्टार्ट हो गई। शुरू के मैच हार गए, अब जो है ना एक मैच जीते, वो भी सिर्फ लाहौर से, और आज जो है ना उनका मुकाबला कोयटा से है। और कोयटा के पास आपको पता है जैसन रॉय जैसे खिलाड़ी मौजूद है, फिर सरफराज की कैप्टनशिप जो कि बहुत एग्रेसिव रहते हैं हमेशा, और नसीम शाह इस वक्त फॉर्म में जा रहे हैं, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, जो उनका स्पेल है वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कोयटा ग्लेडिएटर आज इंशाल्लाह जीत जाएगा। कोयटा ग्लेडिएटर आज जीत जाएगा। और बाबर की जाने बढ़ते हैं, बाबर से पूछते हैं कि आज बाबर कौन सी टीम जो है जीतेगी? देखिए, अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है कि कोयटा जो है आगे जा रही है इस वक्त। कराची किंग्स वैसे मैच जो है वो रस्मी मैच है, कल भी मैंने कहा था एक और रस्मी मैच था, क्योंकि कोई भी जीते उसको मिलना तो कुछ भी नहीं वाला, जो हारे या कोई जीते तो फ़ायदा है ही नहीं खेलने का। ऐसे अच्छा मैच ही नहीं करवाते, टाइम सेव कर लेते। मेरा तो यही कहना था, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। तो वैसे तो मुझे ऑन बोर्ड तो ये लग रहा है कोयटा जो इजीली इस मैच को जीत जाएगी, और कराची किंग्स जो है वही फिर मैंने कहा था ज़ख्मी शेर है, अगले साल आए और फिर जो है सबको जो है वो खा जाए शेर की तरह। तो अगले साल का लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा कि घायल शेर कैसे हमला करता है। अच्छा, थोड़ी बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। कल जो मैच हुआ था बाबर, कोयटा लाहौर का और हुआ था इस्लामाबाद का, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से इस्लामाबाद ने मैच हारा? देखिए, कल भी मैंने जो है वो आपसे यही कहा था वीडियो के अंदर भी कि इस्लामाबाद की अगर स्टार्टिंग के अंदर विकेट्स गिरना शुरू हो जाती, और शाहीन का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने देखोगे शाहीन ने जो 2 विकेट्स ली थी, तो वहीं से जो है इस्लामाबाद प्रेशराइज हो गई थी, क्योंकि देखिए उनका मेन कैप्टन भी नहीं है शादाब खान, जो मेन उनके प्लेयर है। अब बॉलिंग देख ले, बैटिंग देख ले, शादाब खान जो है टॉप के ऊपर है, टॉप विकेट टेकन तो है वो, और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर रहे थे। तो उनके पास एक फिनिशर नहीं था। मसला ये था, आज़म खान भी था लेकिन वो चल नहीं पाए कल, तो ये इशू था। मैंने भी ये कहा था स्टार्टिंग में अगर विकेट्स गिरती, आज भी कराची का वही हाल हो रहा है, स्टार्टिंग में अगर विकेट्स गिरती तो फिर जो है बहुत मसला हो जाता है, टीम का कमबैक करना समझ ले चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उस्मान? देखिए, लाहौर कलंदर्स जो कि इस वक्त जो है ना बहुत ही मतलब इंटायर PSL 7 में जो उनके पास जो पब्लिक की तरफ से, जो क्राउड की तरफ से उनका जो मतलब उनको जो सपोर्ट मिली हुई है, ख़ास तौर पर लाहौर के जो 2 मैचेस हुए उसमें लाहौर तो फुल हाउस था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। तो उनकी तरफ से एक तो उनका होम ग्राउंड है, और दूसरी बात ये कि लाहौर कलंदर्स के बाद राशिद खान जैसे मायनाज जो ऑलराउंडर मौजूद है, और बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। फिर शाहीन का, जिस तरह बाबर ने बताया कि शाहीन जो उनका स्पेल है वो सबसे इम्पोर्टेंट, और जो पहला ओवर होता है, जैसे उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ जो पहला ओवर किया था और उसमें जो विकेट होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट।
और उससे जो है ना टीम को एक मोटिवेशन मिल जाती है, जिससे मतलब वो टीम जो है ना आगे जाके अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है। अब राशिद खान आखिरी मैच था और मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर के लिए आगे आने वाले मैचेस जो है ना वो थोड़े से होंगे राशिद के बगैर। वो किस तरह मतलब किस प्लेयर को पिक करेंगे और किस तरह मतलब आगे जाके वो अपनी इस पोजीशन को बरकरार रखते हैं या नहीं। बिल्कुल, जैसे राशिद खान का कल लास्ट मैच था, तो इस पे मैंने कल भी बाबर से बात की थी कि कल का लाहौर का आखिर मतलब राशिद खान का आखिरी मैच है और अगले मैचेस में वो दस्तयाब नहीं होंगे। लेकिन आज का मैच जो है वो कोयटा और कराची का चल रहा है और कोयटा ने 166 रन का टारगेट दिया था कराची को, जो कि कराची ऑब्वियसली अचीव नहीं कर पाई और कोयटा जो है वो 23 रन से विन कर गया। तो ऐसे क्या मतलब पॉइंट्स थे जो कराची किंग्स, हम लोगों ने तकरीबन देखे हैं कि कराची किंग्स हर मैच हारती हुई आ रही है, तो आज के मैच में ऐसी क्या गलतियां हुई कि कराची ने आज का मैच नहीं जीता? देखिए कराची का मैंने आपको बताया जैसे स्टार्ट में, देखिए बाबर आजम कप्तान है और उनकी बदकिस्मती ये कि इस मतलब PSL 7 में उनको कैप्टनशिप दी इमाद वसीम से लेकर, लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान के मैचेस से तो उनकी कैप्टनशिप बहुत अच्छी रही। इंटायर जो है ना उनके मैचेस थे, जिस तरह वर्ल्ड कप हुआ, जिस तरह वो जो एक वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान जो टीम थी बाबर की कैप्टनसी में, वो जो है ना बहुत मोस्ट फेवरेट टीम थी पूरे वर्ल्ड कप में। तो बाबर ख़ुद तो इन फॉर्म भी है, थोड़ा सा टीम का प्रेशर होता है। अभी आपने देखा होगा, देखिए बाबर और रिजवान को जो टीम मिली है ना, वो आप उसकी जितनी तारीफ़ करें वो बहुत हम कह सकते हैं बहुत कम है, लेकिन वो एक टीम नहीं है, एक फैमिली की तरह ग्राउंड में उतरते और खेलते एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ। अब कराची देखे उनका पहले से ही थोड़ा सा मोरल डाउन था क्योंकि उनके कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हो गए और कुछ जो है ना मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए। जॉय क्लार्क एक खिलाड़ी है उनमें जो कि थोड़ी बहुत अपनी तरफ से परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते, लेकिन उस तरह मतलब इनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। अब ये बाबर की बदकिस्मती खेल है या फिर जो जितने स्टार्स खेल रहे हैं इसके अंदर उनका परफॉर्म में ना होना, ये भी एक इशू है। और अभी तो PSL से आउट हो गए और अब देखते हैं कि PSL एड में कराची एक नई टीम की शक्ल में उतरती है या नहीं। देखिए एक इशू जो है स्ट्राइक रेट भी है, बाबर को चाहिए अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर करे। T20 वाला स्ट्राइक रेट नहीं है उनका, तो अगर ये चीज़ भी बेहतर करे तनकीद थोड़ी सी कम हो जाएगी बाबर आजम के ऊपर। नहीं आप ये ख्याल है। नहीं आप ये नहीं कह सकते। बाबर देखें, बाबर आजम अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो बाबर आजम जो है ना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, आपने देखा होगा इंडिया के साथ जो मैच हुआ बाबर और रिजवान का, उन्होंने जो ओपनिंग पार्टनरशिप की थी उनमें बाबर का आप स्ट्राइक रेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर मतलब ज़रूरत पड़ती है, बाबर एक नो डाउट एक सुपरस्टार है इस वक्त टीम के लिए, जो उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो लाजवाब है। अगर कहीं ज़रूरत होती है बाबर को विकेट पे स्टे करने की तो वो उस हिसाब से खेलता है, अगर कहीं को बाबर को हिटिंग की ज़रूरत होती है तो वो हिट करता है। आपने अगर एक मैच देखा होगा इंग्लैंड के साथ, इनका T20 मैच था पाकिस्तान का फर्स्ट T20, बाबर ने उसमें 190 स्ट्राइक रेट से खेला था। तो ये आपको देखिए आप जो है वो बहुत पीछे जा रहे हैं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हो PSL पे कर रहे हैं, तो PSL की परफॉर्मेंस पे हम जो करेंगे एनालाइज। पीछे तो जो उन्होंने जो भी स्कोर किया उन्होंने जो है वो टूर्नामेंट में किया हो, पाकिस्तान में या डोमेस्टिक में किया हो, हम PSL की बात करें तो उसमें स्ट्राइक रेट मुझे नहीं लगता कोई T20 वाला। बाबर को सिंगल टारगेट इस देखे, बाबर और रिजवान उनका स्ट्राइक रेट इक्वल चल रहा है 125 to 135। अब रिजवान की टीम टॉप है PSL में और बाबर की टीम सबसे नीचे है, तो ये भी एक पॉइंट है। अब टीम के ऊपर भी है, देखें आप अकेले वन मैन कुछ भी नहीं कर सकते, आपको टीम की बैक ज़रूरी है, आपको पीछे से मतलब ऐसे कुछ खिलाड़ी हो, बॉलर्स हो। अब मोहम्मद आमिर वो इनकी टीम में नहीं है, उनका मतलब, और शिनवारी जो एक ही बॉलर है जिनके ऊपर इनिसार है। अब क्रिस जॉर्डन, उस दिन आपने अगर देखा होगा इस्लामाबाद कराची का मैच टिल एंड तक गया था 1 रन से, फिर भी मतलब कराची जो है ना हार गया, डिजर्विंग था कराची उस मैच में। लेकिन उसी मैच में जो प्लेटिनम कैटेगरी में क्रिस जॉर्डन को ख़रीदा गया है, इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर है, उसके बावजूद वो सबसे महंगे बॉलर साबित हुए उस मैच में। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इसका देखिए हल क्या है? हल इसका ये है कि बाबर को जो कैप्टनसी से नीचे उतर जाना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे जब उनको टीम ही अच्छी नहीं मिली, तो देखिए अगर मैं आपको जो जंग पे भेजूँ और सिपाही आपको ऐसे में दे दूं तो फिर क्या आप सिपह सलार बनना पसंद करेंगे? तो बाबर को चाहिए कि खुद ही जो कैप्टनसी से हट जाए, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, वरना सारा ब्लेम उन पे आएगा। देखिए अभी हम बैठ के तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम के ऊपर, क्यों कर रहे हैं हम?
उन्हें चाहिए कैप्टनसी छोड़ दे और अपनी सी परफॉर्मेंस के ऊपर जो फोकस करें। देखिए कैप्टन वही होता है जो टीम को फ्रंट से लीड करे, और बाबर के अंदर वो कुछ क्वालिटीज़ है जो फ्रंट से वो कैप्टन खुद भी लीड कर रहे हैं। परफॉर्मेंस देखें आपको वो थोड़े से होता है, अप डाउन होता रहता है। आपको पता है कि मैचेस में जितने, अब शाहिद अफरीदी देख लें कितने बड़े सुपरस्टार है, वो उनका रिकॉर्ड है 0 पे आउट होना। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि मतलब कैप्टनसी से हट जाए। इसका मतलब ये है कि वो हथियार डाल रहे हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता। एक चीज़ है, वो कभी गिव अप नहीं करेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है पाकिस्तान में, तो आप देखना बाबर आजम की अपनी फॉर्म भी बहाल होगी इंशाल्लाह। अप डाउन आता रहता है, लेट्स सी आगे आप देखेंगे कैप्टन भी बाबर आजम ही रहेंगे और इंशाल्लाह मैचेस भी वो जीतेंगे। जी डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, फॉर्म तो उनकी होगी, 40 गेंदों पे 50-50 करेंगे वो इंशाल्लाह। नहीं वो तो देखे डिपेंड करता है, जैसे कंडीशंस होगी, टीम का बैक होगा, उनको सपोर्ट होगी टीम की तरफ से। अकेला बंदा कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। हमेशा जब टीम आपको सपोर्ट करती है, उनकी अब ओवरऑल जो है ना टीम की परफॉर्मेंस पर इन्हिसार करता है, ये एक चीज़ है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ भी हो रही है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि अभी जो है वो प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं नेशनल स्टेडियम में और टीम बड़ी फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। और कुछ दिनों बाद क्योंकि कराची अब ऑब्वियसली जो है वो PSL से हट चुकी है, टीम बाहर हो चुकी है, तो वो अपनी जो टीम को ज्वाइन करेगी। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि इससे जो बाबर की परफॉर्मेंस अभी PSL में नहीं दिखाई दी थी, तो उस पर बाबर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस जो टूर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें बाबर अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? देखिए सिंपल सी बात है, बाबर आजम जो बचपन से यही खेलते हुए आए हैं, तो परफॉर्म क्यों नहीं करेंगे वो। T20 में देखिए मेरा मसला है T20 का, उस्मान से भी मेरा सिर्फ इख्तलाफ है। टेस्ट में तो वो नो डाउट 200 भी मार लेंगे, 100 भी मार लेंगे, इंशाल्लाह 300 भी मारे पाकिस्तान के लिए, हम तो खुश हो गए। लेकिन T20 में थोड़ा सा वो बेहतर करे अपने स्ट्राइक रेट को। हाँ ये हो सकता है कि वो जो है वो अभी जो ऑस्ट्रेलिया आ रही है कंडीशन का तो फ़ायदा होगा उनको। तो एक उनके पास ये भी है प्रेशर कि जो उनके ऊपर दाग लग चुका है PSL में, उस दाग को भी हटाना है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ अगर वो जीत जाते हैं अच्छे से तो आज भी कराची किंग्स के जॉय क्लार्क ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 50 स्कोर किया। अच्छा कल के मैच के हवाले से भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कल का जो मैच हुआ था इस्लामाबाद और लाहौर का, तो लाहौर तो जीत चुकी और अब इस्लामाबाद आज क्या करेगी? क्या मुल्तान सुल्तान को जो है वो हरा पाएगी या नहीं? देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, मुल्तान सुल्तान जो है ना वो एक टीम नहीं, एक फैमिली की तरह है। उनके पास जो सबसे जो क्रिकेटर सारे फॉर्म में, खुशदिल शाह को आप देख लें। देखो खुशदिल शाह को आज तक बजाते खुद मैं ये देखता था कि वो एक बैट्समैन है, लेकिन रिजवान ने उसको इस तरह पूरे PSL में उसको इस तरह मतलब खिलाया कि वो एक मायनाज ऑलराउंडर की तरह खेल रहे थे। उसके अंदर मतलब उन्होंने वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी। अब देखना आप जो आगे जितने टूर्स आएंगे तो लाजमी सी बात है जो सिलेक्शन कमेटी बैठेगी पाकिस्तान की, तो वो गौर करेगी खुशदिल शाह को भी पिक करने की। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो है ना टिम डेविड, जो कि इस वक्त जो है ना जितने भी बड़े बड़े बॉलर्स आ जाए, इवन के शाहीन अफरीदी जिनका स्पेल सबसे हाई चल रहा है इस वक्त, और हारिस रऊफ, उन जैसे बॉलरों को उन्होंने इतना मतलब तरीके से मिड ऑन मिड ऑफ और बैक मतलब ऐसे बाउंड्रीज उन्होंने खेली कि मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली कि मुल्तान सुल्तान एक कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हुए आ रही है और लाजमी सी बात है वो ये मैच भी इंशाल्लाह जीतेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनके पास एक प्लस पॉइंट ये चल रहा है इस वक्त कि वो मैचेस अब तक उनके टोटल मैचेस में से सिर्फ एक मैच आ रही है, और जाहिर है ये भी है, और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और टॉप है शुरू से ही, और वो दिफाई चैम्पियन भी है क्योंकि PSL 6 भी वो जीत चुकी है, उनके पास ये भी चाहिए। और इमरान ताहिर, शाहनवाज दानी ये सारे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो जाहिर है मैं आपसे यही कह रहा था कि जो आपके पास टीम का बैक होगा, मतलब आपको ये मतलब तसल्ली हो कि हाँ अगर मैं नहीं परफॉर्म कर पाया तो मेरी टीम पीछे है, ये प्लेयर है वो प्लेयर है, तो इस तरह। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है बाबर? देखिए सिंपली जो है वो रिजवान को जाता है, क्योंकि मेरे नज़रिए में जो है वो विकेट कीपर जो ज़्यादा अच्छा कैप्टन साबित होता है, क्योंकि वो बैट्समैन के पीछे खड़ा होता है, तो वहाँ से वो बैट्समैन को जो है गौर से देख रहा होता है कि किस तरफ जो है बैट्समैन कैसा सोच रहा है वो भी वैसा सोचता है। अब लोग ये ना कहे कि मैं बाबर आजम की बुराई कर रहा हूँ, बाबर आजम जो है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इधर जाके खड़े हो जाते हैं वो तो, लेकिन रिजवान देखे तो बॉलर के पास भी आते हैं। सरफराज भाई जो है वो
200 किलोमीटर से भाग के वापस आते हैं। सरफराज पे ही आ रही थी कि आप जैसे कह रहे थे कि रिजवान विकेट कीपर है और अच्छा कप्तान भी साबित हो रहे, तो सरफराज को भी अगर देखा जाए तो सरफराज भी विकेट कीपर है, लेकिन सरफराज की परफॉर्मेंस के हवाले से देखिए इसका बहुत बड़ा रीज़न है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है रिजवान इस वक्त टीम के अंदर इन है, रिजवान कहीं भी नहीं जाने वाले, जबकि सरफराज जो 2-3 साल से जो वाटर बॉय बने हुए, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि उनके परफॉर्म करना और टीम के अंदर आना है, क्योंकि एज इनकी ज़्यादा हो गई है। रिजवान जो है वो पीसीबी यही देखना चाह रही है कि लॉन्ग टर्म जो है वो हम जाए, तो रिजवान एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। बाबर एक चीज़ ये है कि आप ये नहीं कह सकते जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो मतलब जो है ना कैप्टन हो और फिर वो टीम को अच्छी तरह से ले चले। देखिए हर कोई धोनी नहीं होता, MS धोनी। और दूसरी बात ये, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप देखें रिकी पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, उन्होंने वो विकेट कीपर नहीं थे, लेकिन रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग जो लकी थे कि उस वक्त टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी उनके पास। यही मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, टीम आपकी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी टीम की बैक हो, मतलब आपको ये इस चीज़ के मतलब आपके बॉलर पर इन फॉर्म हो, आपके बैट्समैन ऑलराउंडर्स ओपनर्स, ये सारी चीज़ें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आपके ओपनर्स जाए वो स्टे करे एटलीस्ट शुरू के। अभी PSL में देखें आप, जितने मैचेस जो टीम जीती है वो शुरू के कम से कम 4 से 5 ओवर अगर ओपनर पिच पे टिक जाए और अच्छे तरीके से अच्छे स्ट्राइक से खेले और मतलब जो पावर प्ले उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, तो आपने देखा होगा कि वो टीम सबसे ज़्यादा मैचेस जीती है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स जो कि फ़खर ज़मान इन फॉर्म चल रहे हैं। फ़खर ज़मान आई थिंक कि उनको 36 रन्स जस्ट वो अवे है बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और वो इस वक्त सबसे हाई स्कोरर भी है PSL 7 में। देखा जाए तो ये जो PSL सीज़न 7 है तो ये मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान और फ़खर ज़मान के लिए ही बना है। परफॉर्मेंस तो वही दिखा रहे हैं, एक तो मुल्तान सुल्तान और दूसरे फ़खर ज़मान। जी बिल्कुल। तो इस पर क्या ख्याल आते हैं आपके? देखिए मुल्तान सुल्तान जो है वो, मैं वही कहना चाहूँगा, क्रेडिट सारा रिजवान को जाता है, उनकी कैप्टनसी। क्योंकि अगर हम PSL स्टार्ट होने से पहले देखें तो कोई ऐसे बड़े बड़े नाम नहीं थे उनके पास, जो छोटे छोटे नाम है उन्होंने उन्हीं को यूटिलाइज किया है। खुशदिल शाह साहब हो गए, हमें तो पता ही नहीं था, जैसे उन्होंने कहा खुशदिल शाह साहब को तो हम बैट्समैन ही मानते थे, लेकिन वो बॉलिंग के अंदर जो है हाईएस्ट विकेट टेकर बने हुए इस वक्त। तो ये कैप्टन की क्वालिटी होती है। अच्छा, अभी थोड़ी बात करते हैं फोकनर के हवाले से जो इंसिडेंट हुआ है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि फोकनर ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ? देखिए वजह तो सिंपल है, वो शराब के नशे में जो है उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं फोकनर। देखिए कुछ ये चीज़ें भी है, एक फैक्टर ये कि वो हमारे फॉरेनर है और हमने बड़ी हमारे PCB ने इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत मेहनत की है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट बैन थी और इन्होंने क्रिकेट को मतलब वापस कोशिशें रंग लाई, इसमें जो है ना वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स का बहुत बड़ा मतलब हमारा सपोर्ट रहा है पूरे इंटायर जो क्रिकेट बैक होने में। और एक चीज़ ये हम ये कह सकते हैं, देखिए फोकनर एक फॉरेनर है, ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर है, और दूसरी बात ये कि वो ज़ाहिर है वो अल्कोहल हम कह सकते हैं, उनका न्यूज़ में आया था कि वो अल्कोहल मतलब उसमें थे, इन्फ्लुएंस थे वो, तो उन्होंने ये किया कि 5वें फ्लोर से अपने किट बैग भी गिराया था और जो होटल के अंदर फानूस को भी तोड़ा और वगैरह जो भी है। लेकिन जो उनका इल्ज़ाम है ये इस वक्त हमारे लिए एक सवालिया निशान है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे पेमेंट पूरी नहीं हुई। जिस तरह मैं नहीं समझता, देखे अभी रिसेंट में शायद अफरीदी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा देखे पाकिस्तान के सबसे जो सुपरस्टार है, उन्होंने कहा कि हम मतलब वो ख़ुद पाकिस्तानी है, वो कह रहे कि हमारे साथ कभी PCB ने ऐसा रवैया नहीं किया। तो ये एक फॉरेनर है और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी है, तो मैं समझता हूँ हो सकता है पीछे से कोई खुफिया साजिश हो और या इस वजह से ताकि कोई मतलब दोबारा से कोई सिक्योरिटी इशू क्रिएट किया जाए ताकि इसको रोका जा सके। अगर कोई और प्लेयर भी करता तो समझ भी आता है। फोकनर का अपना रिकॉर्ड जो अच्छा नहीं है, उनके बोर्ड ने भी उन पे बीच में जो है चलान वगैरह कर चुके थे, बैंड लगा चुके थे, वहाँ भी वो लोग करते रहे। IPL में भी उन्होंने किया था, 1-2 जगह और भी वो कर चुके। तो अगर कोई और सेंसिबल प्लेयर करता तो हम मानते हैं कि हाँ भाई एलिगेशंस जो है वो सही साबित होते ही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब ये साजिश जो आप लोग कह रहे हैं कि किस कंट्री की हो सकती है? कि मुझे तो साजिश जो है शराब की लगती है, सारी साजिश जो है शराब ने की। देखिए मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा हमारा एक ही मतलब हरीफ रहा है शुरू से, वो नहीं चाहता कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पर फजीला। देखें पाकिस्तान के अंदर आपने टैलेंट, मैं टैलेंट से स्टार्ट करूँगा वापस अपनी बात पे आऊँगा। देखिए हारिस खान इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के ओपनर क्रिकेटर आ रहे हैं। जब कामरान अकमल आउट ऑफ फॉर्म हो गए, उन्होंने आजमाया हारिस को। हारिस अंडर 19 से अभी वर्ल्ड कप खेल के आ रहा है और हारिस वही लड़का है जिसको कराची ने PSL 6 में पिक
पिकअप किया था और वो पूरे इंटायर PSL में वो बेंच पे बैठा रहा। हारिस वही लड़का है जिसको उन्होंने नेशनल T20 में सेलेक्ट किया था और वो पूरे नेशनल T20 में बेंच पे रहा। अब आपने देखा उनकी परफॉर्मेंस, उस लड़के के अंदर वो बज़ाहिर खुद हारिस है लेकिन उसके अंदर जो है ना एबी डिविलियर का रूप मैंने देखा। अब ये टैलेंट है, इस टैलेंट के डर से हमारे एक ही हरीफ है, वो है इंडिया। शुरू से वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे ना जाए। शुरू से अगर पाकिस्तान के अंदर मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे और इंग्लैंड न्यूजीलैंड के दौरे कामयाब हो गए और ये टैलेंट, उभरता हुआ टैलेंट हारिस की शक्ल में, कासिम अकरम की शक्ल में, अमीर हमजा की जो मैन ऑफ द मैच, मीर हमजा, बिल्कुल ये जो कराची किंग के अभी मतलब मैन ऑफ द मैच लास्ट मैच में रहे, तो आपने देखा होगा अगर ये टैलेंट आगे ऊपर आ गया और पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस बिल्कुल क्लियरली न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीमें आ जाए तो इंडिया को तो कोई पूछेगा भी नहीं। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये साजिश है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बाहर देखिए इसके प्रूफ भी मौजूद है। बीच में शाहिद अफरीदी साहब ने जो है कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू करी थी, तो उसमें भी जो है बाकायदा इंडियन बोर्ड ने उन प्लेयर्स को बोला था कि हम आपको IPL खेलने की इजाज़त नहीं देंगे, ना टीवी डील्स देंगे, ना एनालिस्ट के तौर पे जॉब देंगे आपको। बाकायदा धमकाया था उनको कि आपने कश्मीर प्रीमियर लीग नहीं खेलनी। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मैं तो मानता हूँ दो लोगों की साजिश है, शराब की थोड़ी ज़्यादा है और इंडिया की थोड़ी कम है। इंडिया की थोड़ी कम है और शराब की थोड़ी ज़्यादा है। इंडिया शुरू से हमारा खैर ख्वाह नहीं रहा और ना कभी रहेगा, वो हमारा हरीफ था शुरू में। देखे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखे उनके क्रिकेटर्स अगर देखा जाए, और अभी उनकी लीग के जो ऑक्शन हुआ है यहाँ पर IPL का आपने देखा होगा, वो सिर्फ पैसा है और हमारा PSL जो है ना वो सिर्फ टैलेंट है। उनका पैसा है, हमारा टैलेंट है। आप मुवाजना कर दें, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ KL राहुल और रोहित शर्मा को 500 करोड़ बहुत बड़ी रकम है और इतनी तो मैं नहीं समझता कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इतनी पूरी मतलब उनकी अमाउंट हो, उनके प्लेयर्स की इतनी सैलरी हो, लेकिन वहाँ पर इन दो खिलाड़ियों, और ये दो खिलाड़ी शाहीन की 2 बॉल की मारते हैं, तो ये टैलेंट है। शाहीन अफरीदी को आप देख ले, 18 साल नौजवान लड़का उन 500 करोड़ को 2 गेंदों पे बोल्ड करता है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपसे कि एक तो उनकी साजिश चल रही है वहाँ से कि वो नहीं चाहते पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो, तो शाहीन और हारिस और कासिम अकरम की तरह लड़के आगे आए और पाकिस्तान में जो है ना क्रिकेट का नाम ऊपर करें और फिर कोई IPL में ना खेल सके। अच्छा, वो 18 साल 5 साल पहले थे, अभी जो है वो शायद अफरीदी से जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, जैसे वो 36 पे रुक गए। देखिए वो तो है, अभी तो ये तो उनकी खुशकिस्मती खेल है कि माशाल्लाह से अभी वो शायद अफरीदी के दामाद बने हैं और थोड़ा असर तो होगा ससुर का भी थोड़ा सा। देखिए हमारे पठानों में, बिल्कुल हमारे पठानों में मतलब ये अफरीदी ज़ाहिर है उनमें एक ट्राइब्स होते हैं, कबीले होते हैं, तो वो अफरीदी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और आपने देखा होगा वैसे हम हाइट से और बॉडी से बड़े दिखते हैं लेकिन हमारी उम्रें इतनी नहीं होती। अब शाहीन अफरीदी हाइट से थोड़े से बड़े हैं और इस तरह, अब रिजवान देख ले, वो किसी और ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं कबीले से, लेकिन वो कद में भी छोटे और उनकी एज ज़्यादा है। शाहीन अफरीदी से वो काफ़ी साल बड़े लेकिन दिखता नहीं है, रिजवान अभी भी छोटा सा दिखता है, तो एक फैक्टर है। खैर लेकिन वो थे ही 18-19 साल के बीच में ही है, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये पठानों में कुछ इस तरह नहीं, वो 5-6 साल पहले थे भाई, 18-19। रमीज़ अदा साहब में मेम बनती थी कि ही इज़ जस्ट 18। नहीं ये तो आप मतलब मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया ना शाहीन अभी बहुत मतलब आपने उसकी तस्वीरें देख ली कुछ, जी बिल्कुल, पहले की दाढ़ी भी उनकी अभी आई है, वरना वर्ल्ड कप में भी उनकी दाढ़ी नहीं थी। तो ये एक चीज़ और भी है कि जब से शाहिद अफरीदी के दामाद बने तो उनमें एक चीज़ ये भी आई है, थोड़ा सा वो मतलब खुद को बड़ा समझ नहीं। वैसे अगर देखा जाए कि एज चाहे जो भी हो शाहीन अफरीदी की, लेकिन परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल टैलेंट तो है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि टैलेंट जो है। अब ये जो हारिस है, ये लड़का, इसकी उम्र कितनी होगी? मोहम्मद हारिस, बिल्कुल हारिस, मोहम्मद हारिस, आप उसको देख ले, उन्होंने जो कासिम को देख ले आप, उन्होंने जो मैं कहता हूँ ना एबी डिविलियर की तरह उन्होंने बिल्कुल बैट के जो लेग पे 6 बिल्कुल 360 एंगल से उन्होंने जो 6 हिट किए। और मैं बासित खान कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ना कि मुझे मोहम्मद हारिस के जो है ना रूप में एबी डिविलियर नज़र आ रहा है। और एक चीज़ ये, और दूसरा जो शाहीन की बात आपने की, तो वो ऑलवेज़ अभी जैसे इंडिया के स्पेल में उन्होंने जो बॉलिंग की थी, पहले ही ओवर में 2 बैट्समैनों को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, तो अभी उन्होंने देखा यू कांट प्ले हिम। अभी उन्होंने लास्ट टाइम जो पहले ओवर में उनको बोल्ड किया, तो उन्होंने कहा ये तो जुमला ही उनके लिए फिट हो गया कि यू कांट प्ले हिम। अच्छा, ये मत कहे कि हारिस जो एबी डिविलियर है, ये बोले हारिस है भाई,
हारिस हमारा हारिस है। इसके अंदर रूप डिविलियर भी एक मायानाज लेजेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नो डाउट आप सही कह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, उसका अपना ही एक लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हारिस तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये एक टैलेंट है और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होंगे, और पूरे पाकिस्तान में जो है ना इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इसके बाद इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये तमाम जितने भी इंटरनेशनल जो है ना टीम्स यहाँ पर टूर करेंगे, और इससे इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा होगा इकनॉमिकली भी, और हम ये एक इमेज देंगे पूरी दुनिया को कि हम एक पुरअमन मुल्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जो हमारा रिवायती मुल्क इंडिया हमारे ख़िलाफ़ साजिश करेगा, हम मोस्ट वेलकम करते हैं इंडिया को, अगर वो आए हम उनको मोस्ट वेलकम करेंगे। हमारी मेहमान नवाजी सबके लिए इक्वल है, हम उनको भी और हमारा जो कंट्री है वो उसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ भी नहीं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हमने कभी खुद मतलब ये नहीं सोचा कि यहाँ पर ये इशू वो इशू है। बिल्कुल सेफ़ कंट्री है, और जो सिक्योरिटी है, जो टीमों को PSL में जितनी टीम्स है यहाँ पर देखें, आपने देखा होगा कुछ 4 इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं एक टीम में जब खेलो, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो सबके लिए इक्वल होती है, सारी टीम्स के लिए। तो ये भी एक चीज़ है, इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं। बस दुआ करें कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम में अपने वो जीमेल बंद करें, वरना केन विलियमसन की तरह उनको जीमेल आ जाएगा और उसकी बिना पे वो जो टूर कैंसिल कर देंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस तरह की कोई अफवाह आती है, तो क्या लगता है आएगी कि नहीं? अभी तो टूर भी कंफर्म हो गया है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी उसमें भी हमने यही देखा, जब मैच होने वाला था, जस्ट हाफ एन आवर वो दोबारा लोड। देखिए उसका बदला तो हम वर्ल्ड कप में ले चुके थे। पहले हमने इंडिया से लिया, फिर हमने न्यूजीलैंड से दिया अच्छी तरह, और क्राउड ने भी अच्छी उनकी फिर करी है सिक्योरिटी कर करके। तो यही है कि इसमें देखें, उन्होंने अगर मना करना चाहा तो वो सिंपल तरीके से मना कर सकते थे, वो कि ये इशू है, हम आना नहीं चाहते। लेकिन ये बच्चों वाली बात बोल दी कि जीमेल पे हमें जो ये आ रहा है वो आ रहा है, हम आ नहीं सकते, सिक्योरिटी इश्यूज़ है। देखिए बाबर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंशाल्लाह ऐसे आपने बताया कि सिक्योरिटी इशू, ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच ऑलरेडी पाकिस्तान में है, और वो एक PSL फ्रेंचाइज जैसे मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान के हेड कोच है, और काफ़ी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी आए हुए यहाँ पे खेलने के लिए, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो मिचेल स्टार्क जैसे, मिचेल मार्श जैसे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनको रेस्ट पे भेजा है फैमिली, ताकि 3-4 दिन रेस्ट करके बगैर वापस आए। और मेरे ख्याल से 27 फरवरी को उनकी लैंडिंग है, और फिर जो है ना वो अपनी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, और उनका मैच है मार्च के स्टार्टिंग वीक में, बिल्कुल 4 मार्च को उनका मैच है, और उनके लिए बिल्कुल तैयारी करें। और पाकिस्तान के ग्राउंड में उनका पहला मैच होगा, लेट्स सी क्या होगा। और जीमेल भी बंद करके रखेंगे। अच्छा, एक ये भी बता दी चलो कि शॉन टेट भी जो है वो बॉलिंग कोच मुकर्रर हुए हैं, तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी इश्यूज उठाए जाते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स बोर्ड्स की जानिब से, तो अभी शॉन टेट भी जो है वो बॉलिंग कोच मुकर्रर हुए हैं, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। और मैं समझता हूँ कि शॉन टेट की पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मुकर्रर होना पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए, ख़ास तौर अभी हसन अली है पाकिस्तान के पास, हारिस, रऊफ, शाहीन जैसे, इनके लिए जो उनका जो रिकॉर्ड अगर आप देखें पीछे, मतलब उन्होंने जो जितनी कारकर्दगी दिखाई वो वर्ल्ड कप्स में दिखाई, और इन फॉर्म रहे वहाँ पर, तो उनके पास वो जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान बॉलर्स का इम्प्लीमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखिए शॉन टेट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है फास्टेस्ट डिलीवरी का, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में करी थी, इसलिए उसको जो है वो एक्नॉलेज नहीं किया जाता। शोएब अख्तर साहब ने इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में करी थी। तो एक ये भी हो सकता है कि हमारे फास्ट बॉलर को जो है ट्रेन करवाए, सिखाए कि कैसे जो है फास्ट बॉलिंग करनी है, क्योंकि आजकल जो है 140 को वो फास्ट मानते हैं। शोएब अख्तर के ज़माने में 150, 160 तक जाते थे। बिल्कुल देखे, इंशाल्लाह देखे अब आ गए तो ये। और हमारे जो शोएब अख्तर है वो भी मतलब कोच तो नहीं है, लेकिन वो जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं, उनको अपने स्किल्स से और सिखाते रहते हैं। मोहम्मद आमिर की उन्होंने बहुत ग्रूमिंग की थी, जब मोहम्मद आमिर टीम ज्वाइन की तो उन्होंने बहुत ग्रूमिंग की, बहुत मोटिवेट किया, तो उनका रिज़ल्ट भी आपके सामने आया था। तो शॉन टेट है, अब ज़ाहिर है इंशाल्लाह बॉलर्स के अंदर चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। और आपने अक्सर हमने देखा होगा कि शोएब अख्तर जो है अक्सर टिप्स भी दे रहे होते हैं। बिल्कुल, ये तो है, शोएब अख्तर है, इस तरह जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये खूबी है। देखे जितने जो हमारे लेजेंड्स गुजर गए वो अभी तक क्रिकेट से मुंसलिक रहे हैं, जुड़े रहे, तो उनमें ये चीज़ है कि वो क्रिकेट छोड़ने के बाद उसको बिल्कुल अल्लाह हाफिज़ नहीं कह सकते। अब शाहिद अफरीदी है बेचारे के 14-15 सालों
से उनकी बैक इंजरी है, डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन कराया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पब्लिक का, क्राउड का दिल रखने के लिए, जो क्रिकेट फैंस है उनका दिल रखने के लिए, और फिर स्पेशली पाकिस्तान में हो रहा है ये चीज़ तो उनके, और फिर कश्मीर में उसके बावजूद वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी जान लगा रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, तो ये भी आपके सामने। अच्छा उस्मान, आप जैसे कह रहे हैं कि आफरीदी ने अभी जो है 14 to 15 ईयर्स की इंजरी, जो इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब भी पिछले दिन हो रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि जो है वो KPL भी स्टार्ट होने वाली है, तो आफरीदी क्या उसमें नज़र आएंगे? बिल्कुल, कश्मीर प्रीमियर लीग अभी PSL के कुछ मंथ्स बाद जो है ना स्टार्ट होने वाला है। तो आफरीदी ने जब PSL को अल्लाह हाफिज़ कहा तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इस अपनी बैक इंजरी पे जो वो थोड़ा सा काम करना है, इसलिए ताकि मैं थोड़ा सा और फिट हो सकूं, ताकि कश्मीर प्रीमियर लीग जो आ रहा है उसके लिए मैं जो है ना प्रिपेयर हो सकूं। और कश्मीर प्रीमियर लीग स्टार्ट होने में, KPL स्टार्ट होने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो शाहिद खान अफरीदी का था। अगर वो खुद नहीं खेलेंगे तो फिर किस तरह वो लीग हम कामयाब कर सकेंगे? आपका क्या मानना है? देखिए वो लीग ही नहीं है जिसमें अफरीदी ना हो, मेरा कहना सिंपल है, हम उसे लीग ही नहीं मानते। बिल्कुल। तो आगे तो ऐसे बहुत से मैचेस आएंगे जिसमें आफरीदी हमें नज़र नहीं आएंगे, तो आप तब क्या करेंगे? देखिए स्टार पावर तो कही ना, PSL से स्टार पावर एक चली गई, अफरीदी वाली स्टार पावर नहीं है। आपने कहा उमर अकमल ऐड हो गए, लेकिन उमर अकमल का अगर हम कंपैरिजन करें वो इटसेल्फ खुद है स्टार है, लेकिन वो अफरीदी जितने बड़े स्टार नहीं है। इवन क्राउड आती है अफरीदी के छक्के देखने के लिए, छक्के चौके मार के आउट हो गए तो क्राउड भी जाना शुरू कर देती है। लेकिन बाबर आजकल ये भी एक चीज़ है, जब से उनकी इंजरी हुई है और ज़ाहिर है एज फैक्टर भी है और पीछे फैमिली के भी टर्म्स है और फाउंडेशन भी उनका रन चल रहा है, तो समाजी सोशल इश्यूज़ में भी वो इंटरफेयर हुए मतलब बहुत सारी चीज़ों में वो बिज़ी है। तो एक चीज़ ये है कि अफरीदी मतलब लोगों का कहना अभी ये हो रहा है कि पहले तो वो कह रहे थे कि अफरीदी खेले ग्राउंड में, अभी वो कह रहे हैं कि ना खेले, कम से कम ग्राउंड में मौजूद हो। ग्राउंड में सिर्फ आफरीदी को देखना चाहते हैं शायकीन क्रिकेट, क्योंकि आफरीदी एक ऐसा नाम है, एक ऐसे स्टार है जो सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी आफरीदी का एक अच्छा नाम रहा है और रहेगा भी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ और भी पूछना चाहूँगी कि क्रिस गेल जो है वो कराची किंग्स के अगले बैटिंग कोच भी मुकर्रर हो गए हैं, तो बाबर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्रिस गेल आने वाले वक्त में पाकिस्तान कराची किंग्स के ये क्या चेंजेस लेकर आएंगे? देखिए काफ़ी चेंजेस लेकर आएंगे वो, नो डाउट। क्रिस गेल जो है वो हिटिंग मास्टर है, हिटिंग में जो उनका मुकाबला ही नहीं, क्रिस गेल जैसे हिटर जो है वो हमने कहीं देखा ही नहीं है, उनका एक अलग लेवल था। तो बाबर आजम को भी थोड़ी बहुत टिप्स दे देंगे कैसे हिट करनी है मेरे ख्याल में। आपने बाबर आजम को लाजमी तनकीद करनी है। बाबर आजम, देखिए इनका नाम बाबर है लेकिन बाबर को सपोर्ट इस सेट से मुझे नहीं लगता छक्के लगेंगे, थोड़ा उनको खाना पीना चाहिए, हालांकि वो लाहौरी है, थोड़े पाए वाए खाए, थोड़ी जान बनाए तो हिटिंग भी उनसे हो सकती है। तो क्रिस गेल एक बहुत अच्छा एडिशन है कराची किंग्स के लिए, क्योंकि कराची जो देखे PSL की अगर बात की जाए तो नो डाउट जो टॉप टीम्स आ रही है, यानी पॉपुलर टीम्स के अंदर कराची किंग्स ही है जो मोस्ट पॉपुलर है। फ्रेंचाइज देख ले जो अपने मर्चेंटाइज वगैरह बेचते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ, 8 मैच हारने के बाद जो है वो 1 मैच जीता। तो नेक्स्ट ईयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का मैच फिर से हार गई कराची किंग्स। ये देखे ना 10 में से सिर्फ 1 मैच जीता है कराची किंग्स ने, वो भी लाहौर से। लेकिन आपने कहा था कि आपका जो है वो मतलब PSL कराची नहीं जीती, अगर लाहौर से हारी तो देखिए आपके लिए तो जीत गई PSL। यही तो थोड़ी बहुत इज्जत तो बच गई ना। यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, आपने कहा कि क्रिस गेल कराची किंग्स के अगले PSL एड में जो है ना वो बैटिंग कोच बनने जा रहे हैं। हाँ। और बल्कि उनको मतलब मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अब इसके एडिशन से ये होगा, अभी कराची किंग्स ने जितनी खामियां की है इस पूरे इंटायर, और मज़े की बात आपको बताऊं वसीम अकरम इनके कोच रहे, तो वो भी ज़ाहिर है बहुत डीमोटिवेट हुए होंगे इनके परफॉर्मेंस से, और मेरे ख्याल से अभी इनके अंदर इतनी चेंजेस आएगी। मैं समझता हूँ कि इंटायर जो अगले PSL एड में जो इंटायर टीम है ये पूरी मेरे या तो डिमोलिश होके आएगी या फिर इसके अंदर मुकम्मल चेंजेस आएगी। मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि ये अपने प्लेयर्स को रिटेन करें इस तरह जैसे ये करते हुए आ रहे हैं। और बाबर ने कहा कि पूरे कराची किंग्स जो टीम है PSL में सबसे मतलब हाई फीवर रहता है लोगों को कि कराची का मैच है जिसके साथ भी हो, और जब फिर कराची और लाहौर का मैच हो तो फिर वो तो एक अलग जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो इस तरह हाउसफुल हुआ था लाहौर में। तो वो भी एक मेन जो चीज़ है पूरे PSL के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, हमारे लिए भी। हमने अभी लास्ट टाइम देखा तो लाहौर अपने एक उनके लिए जो फैक्टर था वो ये था कि उनका होम ग्राउंड था, और वहाँ पर हारना उनके लिए जो है ना सबसे बड़ी जो है ना शेम की बात थी, मैं समझता हूँ। काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है कराची किंग को। अगर क्रिस गेल ऐड होते
तो उनको चाहिए चेंजिंग करे वो टीम के अंदर, क्योंकि ये टीम अगर अगले साल आती है तो कोई मौजज़ा हो जाए तो परफॉर्म करके जीत जाइए, लेकिन इस टीम के साथ मुझे नहीं लगता कराची किंग्स सर्वाइव कर पाएगी। यही टीम जो है डिमोलिश होकर आए, वापस अपनी परफॉर्म शो करवाए, तो क्योंकि वसीम अकरम नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर, फास्ट बॉलर रह चुके हैं और अभी ट्रेन भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कराची की परफॉर्मेंस उस लेवल पे नज़र नहीं आई जिस तरह का लेवल PSL का है। देखिए कराची किंग्स की एक और इशू भी है कि उन्होंने जैसे इन्होंने बताया बड़े बड़े प्लेयर्स वो दे चुके हैं अपने, एलेक्स हेल हो गए, हारिस को बिठाए रखा उन्होंने, यानी एक टैलेंट ज़ाया किया कराची ने, पेशावर ने उसको चांस दिया और उसने जो परफॉर्म करके दिखा दिया। तो कराची को चाहिए जो ऐसे छुपे हुए बच्चे बैठे हुए, जो लड़के बैठे हुए, उनको भी चांस दे कराची किंग्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है और मैं समझता हूँ अभी अप डाउन हुआ है। इस मरतबा कराची की परफॉर्मेंस ख़राब रही, पिछले PSL में लाहौर की परफॉर्मेंस ख़राब रही, मतलब जो रिकॉर्ड था 6 मैच हारना, लगातार 5 मैच हारना, तो ये तो होता रहता है। अब इनको चाहिए कि अपनी, मतलब अभी इनको क्रिस गेल भी मिल गया एज अ बैटिंग कोच, तो इनको चाहिए अपनी टीम को डिमोलिश करे और अच्छे से आए और PSL 8 के लिए एक ऐसे एंट्री करे, ऐसे भरपूर अंदाज में आए कि वाकई लोग कहे कि कराची किंग्स है। अच्छा उस्मान और बाबर, बातें तो हमारे पास बहुत करने के लिए, लेकिन हमारे प्रोग्राम का जो है वो वक्त हो रहा है, ख़त्म होने के करीब है, तो फिर अब हम मज़ीद इस पर कल बात करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।